झगड़ा आकाश आनंद से नहीं है, झगड़ा अशोक सिद्धार्थ से नहीं है, झगड़ा मनुवाद से है। लोग इसको सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं, और मुद्दे को भटकाकर मुद्दे नहीं खत्म हो जाते। बहन जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उन्हीं के लिए सुप्रीमो वर्ड का इजाद हुआ। ये भी समझ लीजिए कि अगर सुप्रीमो किसी को कहा गया है तो बसपा जो प्रमुख है उन्हीं को कहा गया। बहन जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर उनकी पार्टी के अंदर उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई, उनका रिश्तेदार, उनका संबंधी, उनका समधी कोई भी हो, और अगर वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी विचारधारा से हट रहा है या फिर कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम के पदचिन्हों से भटक रहा है, तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। अगर वो कहीं बाद में भविष्य में उसकी विचारधारा बदलती है और वो सही रास्ते पर आता है तो फिर पार्टी में भी सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने शुरू से ही इस तरीके के जो कड़े फैसले लिए हैं उससे जता दिया कि बहन जी कभी भी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करती हैं। बहन जी अगर करती हैं तो अम्बेडकरवाद की राजनीति करती हैं। बहन जी अगर करती हैं तो मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति करती हैं। तो ये सीधी सीधी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात आकाश आनंद की, आकाश आनंद पार्टी में हैं नहीं है। आकाश आनंद जब पार्टी में नहीं थे तब भी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, फिर किसको श्रेय दोगे? तब भी तो बहन जी का ही दिमाग चलता था। अब आकाश आनंद पार्टी में थे तो भी पार्टी का वोट परसेंटेज कम ही चल रहा था, और अगर आकाश आनंद अब निकाल दिए गए हैं तो वोट परसेंटेज अभी भी उतना चल रहा है। संघर्ष की राजनीति चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और बहुजन समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा, और इस झगड़ा आकाश आनंद से नहीं है, झगड़ा अशोक सिद्धार्थ से नहीं है, झगड़ा मनुवाद से है। लोग इसको सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं, और मुद्दे को भटकाकर मुद्दे नहीं खत्म हो जाते। जा रहा है लगातार आए दिन नेताओं को बहन जी निकालती रहती हैं, ये खबरें नहीं आती हैं कि कोई नेता पार्टी ज्वाइन कर। आप मुझे ये बता दीजिए, अब तक के इतिहास के अंदर भारत के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर से नेताओं को नहीं निकाला जाता? भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है। जो कांग्रेस के जितने भ्रष्ट नेता थे, अगर उन्होंने कांग्रेस ने उसका सफाया किया, कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गले से लगाया। गले से लगाने के बाद उनको मंत्री बनाया। यहाँ तक के लोगों ने ये भी कहने पर मजबूर कर दिया पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जब पार्टी में लिया, भ्रष्ट लोगों को जब पार्टी में लिया, तो लोगों को ये कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है। इधर से जो है वो पापी, इधर से हत्यारे, इधर से भ्रष्टाचारी नेता जितने भी थे वो डाले जाते हैं, और उधर से मंत्री बनकर निकल कर आते हैं। तो ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई इतिहास में। मैंने पहले भी कहा है कि ये कोई आम बात नहीं है कि भाई ये कोई खास बात नहीं है, ये तो आम बात है कि लोगों को पार्टी के अंदर से निकाला जाता है, पार्टी के अंदर उनको ज्वाइन कराया जाता है। जो लोग ऐसे हैं कि विचारधारा पर नहीं चलते या फिर गतिविधियों में गलत संलिप्त पाए जाते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जो लोग अच्छी विचारधारा के लोग हैं, जो कि अम्बेडकरवाद मानने वाले हैं, जो कि मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, बहन जी ने कहा खुले मंच पर स्वागत है, आइए। नरेंद्र मोदी जी भी अगर इस विचारधारा को मानने लगे, आइए पार्टी में, स्वागत है उनका। अमित शाह अगर अम्बेडकरवाद विचारधारा को मानने लगे, और अगर वो ये जानने लगे कि मान्यवर कांशीराम के पद चिन्ह क्या थे, वो कौन से मुहिम को लेकर चल रहे थे, कौन सा मिशन था, उसको जानकर अगर उस पर चलने लगे, तो अमित शाह के भी जो है स्वागत है, आइए बहुजन समाज पार्टी में। तो ये कोई पहला काम नहीं हो रहा कि नेताओं की आवाजाही लगी हुई है। जो नेता पद भ्रमित हो जाते हैं, बाहर का रास्ता, जो नेता विचारधारा को मानते हैं, अंदर का रास्ता। चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी ने सीधा सीधा संदेश दिया कि अब आजाद समाज पार्टी आए और फील्ड में काम करे। सीधा सीधा बहन जी इस फैसले से यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद अपने मुख से पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि उन्होंने कभी भी बहन जी का विरोध नहीं किया। वो बहन जी को सराखों पर रखते हैं और बहन जी को हमेशा से इज्जत देते हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि वो भी उसी विचारधारा के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिस विचारधारा के लिए बहन जी ने अपने खून पसीने को एक कर दिया, और बहन जी ने अपने खून पसीने को सींचकर मान्यवर कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाया, अम्बेडकरवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। उसी मिशन को लेके अब वो भी चल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। अगर चल रहे हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? ये अटकलें लगाना, आपका जो सवाल था कि रास्ता साफ कर दिया, रास्ता सबके लिए साफ है। मैं तो जवाब दे चुका हूँ, रास्ता तो नरेंद्र मोदी के लिए भी साफ है। आइए तो सही, अम्बेडकर जी को गले लगाइए तो सही, संविधान को मानिए तो सही। आप तो संविधान को तोड़ने में लगे पड़े हैं, आप तो संविधान का विरोध कर रहे हैं, आप तो मनुवाद को बढ़ा रहे हैं। आप जिस दिन संविधान के रक्षक बन जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी कहेगी कि आप ही आगे आ जाइए। तो वो तो सबके लिए रास्ता खुला है। आशीर्वाद लेना चाहता हूं बहन जी का, उन्होंने फोन भी मिलाया, देखिए टीवी मीडिया पे एक शो में बैठकर। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिलाने के बाद बातचीत करनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है। और बहन जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उन्हीं के लिए सुप्रीमो वर्ड का इजाद हुआ। ये भी समझ लीजिए
कि अगर सुप्रीमो किसी को कहा गया है तो बसपा जो प्रमुख है उन्हीं को कहा गया। तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अचानक से ऐसे ही किसी का एकदम से फ़ोन उठा लेना या किसी से बातचीत करना, उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके OSD हैं, PS हैं, उनके माध्यम से बात होगी। बहन जी जब चाहेंगी उनको बुला लेंगी। तो क्या बहन जी को समझना आसान है कि आगे क्या करने वाली हैं? किसी देखिए को बहन जी बिल्कुल, बहन जी को समझना बिल्कुल आसान है। बहन जी ने बिल्कुल खुले शब्दों में कह दिया कि जो व्यक्ति अंबेडकर विचारधारा वाला होगा, जो व्यक्ति मान्यवर कांशीराम की विचारधारा वाला होगा, जो व्यक्ति माँ अहिल्याबाई के आदर्शों पर चलने वाला होगा, जो व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फूले को मानने वाला होगा, वो व्यक्ति आए पार्टी के अंदर, उसका खुले तौर पर स्वागत है। लेकिन अगर पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी बात बहन जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर उनकी पार्टी के अंदर उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई, उनका रिश्तेदार, उनका संबंधी, उनका समधी कोई भी हो और अगर वो कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी विचारधारा से हट रहा है या फिर कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम के पदचिन्हों से भटक रहा है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। अगर वो कहीं बाद में भविष्य में उसकी विचारधारा बदलती है और वो सही रास्ते पर आता है तो फिर पार्टी में भी सम्मिलित हो जाएगा। आकाश आनंद का क्या होगा भविष्य? आकाश आनंद का भविष्य बिल्कुल साफ है और ये बहन जी कह चुकी हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक फैसला लेती रहूंगी, मेरे बाद कोई भी उत्तराधिकारी होगा लेकिन उत्तराधिकारी वही होगा जो कि अंबेडकर को मानने वाला होगा, मान्यवर कांशीराम की विचारधाराओं पर चलने वाला होगा। और आकाश आनंद से अच्छा कौन हो सकता है? अभी पदभ्रमित हैं, जब रास्ते पे आएंगे फिर से वो संभाल लेंगे बागडोर, इसमें कौन सी नई बात है। सरदार जी, बसपा में जो फेरबदल हो रहा है अभी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए फेरबदल तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत हुए हैं और फेरबदल समाजवादी पार्टी में भी बहुत हुए हैं, तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में अगर फेरबदल हो रहे हैं तो ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। इससे पहले तमाम पार्टियों में फेरबदल होते रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, शुरू की सरकार थी, तो उसके अंदर डॉक्टर दिनेश को लेकर कितने हाहाकार मचे और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कितने हाहाकार मचे, फिर लास्ट में आकर के योगी बाबा को वहाँ रख दिया गया। तो ये जो हाहाकार हैं भारतीय जनता पार्टी के हाहाकार तो उजागर नहीं हो रहे हैं। अगर उजागर होते हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी के ही हाहाकार उजागर होते हैं। तो ये साफ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बसपा आज भी उतने ही वर्चस्व के साथ समाज के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी है जितने वर्चस्व के साथ शुरू से उभरी थी। लेकिन बड़ा फैसला लिया है ना, उत्तराधिकारी बनाया का आकाश आनंद को, भतीजे को, और अब बिल्कुल पार्टी से ही बाहर कर दिया है, तो डिबेट और चर्चा होना तो लाजमी है। देखिए आप इस मामले को ऐसे समझ सकते हैं, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती के साथ में वहाँ पर उल्टी सीधी घटनाएं हुई और उनके कपड़े खींच लिए गए, एक ये कह लीजिएगा कि इस युग का चीरहरण हुआ था, उनकी साड़ी खींच ली गई, तो कौन बचाने के लिए आया था? एक ब्राह्मण व्यक्ति जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे वो आए थे। तो ब्राह्मणों की जो विचारधारा है वो तो बहुजन समाज के खिलाफ रही है, लेकिन एक व्यक्ति ब्राह्मण समाज का उस समय में अगर बहन जी को बचाकर चला जाता है तो बहन जी ने उसको भाई भी माना और हमेशा सम्मान दिया। तो क्या ये कह सकते हैं कि जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर ब्राह्मण और मनुवादी विचारधारा के लोग रख दिए गए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बहुजन समाज का हितैषी है तो फिर उसे बहुजन समाज का हितैषी माना जाएगा, और अगर कोई बहुजन समाज के या फिर अंबेडकरवादी विचारधारा पर नहीं चलता तो उसके लिए कड़ा तो बिल्कुल सख्त कदम तो उठाना पड़ेगा। से बाहर कर दिया गया, उसकी वजह क्या मान रहे हैं? देखिए वजह ये है उसकी, साफ तौर पर सब लोग जानते हैं और इसको मीडिया ज़्यादा तूल इसलिए पकड़वा रही है क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है। विकास की बात लोग कर नहीं सकते, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर लाकर ठीक रिपोर्ट देते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अशोक सिद्धार्थ को जब पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई तो कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ पार्टी के अंदर, बसपा के अंदर, बसपा सुप्रीमो से ऊपर उठने की कवायद में लगे हुए थे। आपने देखा होगा, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखा रही है, आप लोग इसे बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं कि वहाँ पर अशोक सिद्धार्थ के घर पर लोगों के, कार्यकर्ताओं के और पदाधिकारियों के जो तांते लगने शुरू हो गए थे वो किस बात का संकेत दे रहे थे? वहाँ पर जो लोग जा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अशोक सिद्धार्थ ही हमारी सिफारिश लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये प्रमाण है पुख्ता कि लोग ये समझने लगे थे और कार्यकर्ता पदाधिकारी ये समझने लगे थे कि बहन जी तक अगर पहुंचना है तो अशोक सिद्धार्थ उसकी एक सीढ़ी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने शुरू से ही इस तरीके के जो कड़े फैसले लिए हैं उससे जता दिया कि बहन जी कभी भी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करती हैं। बहन जी अगर करती हैं तो अंबेडकरवाद की राजनीति करती हैं। बहन जी अगर करती हैं तो मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति करती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से फेरबदल हुए हैं, एक कंफ्यूजन की स्थिति है समाज में कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो फैसले हो रहे हैं इसका क्या भविष्य होगा, क्या किस तरह से आगे फाइट होगी। देखिए ऐसी स्थिति में जिस समय पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो मात्र 10% के लगभग बचा है
उस समय में अगर इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात आ गई। पार्टी का तो पहले से ही वोट परसेंटेज जो है प्रतिशत घटा हुआ चल रहा है, तो ये कोई बात नहीं कि पार्टी बड़ी उरूज पे थी, पार्टी बहुत ऊंचाई पे थी और इस तरीके से फैसले ले करके पार्टी नीचे चली जाएगी। पार्टी इस टाइम स्ट्रगल कर रही है, संघर्षरत है। और पार्टी संघर्षरत क्यों है? क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है वो नहीं घटी है, बल्कि उसके अपोजिट जो विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लोगों के दिमाग में मनुवाद घुसाया जा रहा है और लोगों के बीच से, लोगों के दिमाग से कहीं ना कहीं संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की समतामूलक जो तो उस मुहिम के तहत जो लोग उसके हिस्सा बन रहे हैं, जो अंधभक्त बन रहे हैं, उन अंधभक्तों की और मनुवाद की विचारधारा वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, ना कि बहुजन समाज की, ना कि अंबेडकरवाद की विचारधारा घट रही है।